वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर वो अमृतमय उपदेश कर रहे हैं, जिनको श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुन लिया जाए, मनन किया जाए और धारणा में उतारा जाए तो इसी जन्म में समस्त द्वंद्वों से मुक्त होकर परमहंसों के द्वारा प्राप्य उस महासुख को प्राप्त होता है जहां किंचिन मात्र दुख का लेश नहीं है। प्रसंग चल रहा है, जब तक उपासक इंद्रियों से भोगों में सुख खोजता रहेगा, भ्रम से सुख अनुभूति की व्यर्थ की धारणा बनाए रखेगा, तब तक उसे परमार्थ का किंचिन मात्र भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होगी। एक निश्चयात्मिका बुद्धि ना होने के कारण हर समय उसके हृदय में हलचल होती रहेगी, कभी हर्ष की, कभी शोक की, कभी मान की, कभी अपमान की। ये द्वंद्वों का बड़ा राज्य है, इसी में जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं। उपासक जब भगवत कृपा से सत्संग प्राप्त करता है और सत्संग में जब वो समझ पाता है कि हमारी दिशा गलत है, तो वो अपने मन को प्रभु की तरफ मोड़ने का प्रयास करता है। उस प्रयास के समय उसका विषय चिंतन छूटता नहीं है, विषय चिंतन होता है, क्योंकि पूर्वाभ्यासवश ज्ञानेंद्रियां मन के साथ भोगों में विचरण करती रही हैं, तो वही वैसे ही संस्कार युक्त होने के कारण वो चिंतन देती है। यदि उपासक भगवद स्मरण साथ में कर रहा है तो भगवद स्मरण सत्य और महान बल से युक्त है, इसलिए इन असत जिनकी कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसे विषय चिंतन को नष्ट कर देता है। ये भगवत चिंतन। अनर्थ की निवृत्ति भजन से ही होती, यही अनर्थ है विषय चिंतन। जहां विषय चिंतन में आप भगवद विस्मरण करके, चाहे दोष पूर्वक या राग पूर्वक, वो दोनों आपके परमार्थ में बाधक हैं, वो आपके आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने देंगे। आध्यात्मिक उन्नति की तो बात जाने दो, वो आपका सर्वनाश कर देंगे। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रभु कह रहे हैं कि यदि सत्संग और गुरुजनों की कृपा प्रसाद से, उनकी कृपा दृष्टि से हमारी बुद्धि अपने आराध्य देव में अटल हो जाती है, तो वो विषयों का सेवन करते हुए ना राग न द्वेष, ना अनुकूलता न प्रतिकूलता। ये विषय बहुत अच्छा है, ये विषय घृणित है, क्योंकि विचार करने वाली बुद्धि तो आराध्य देव में समर्पित है, तो सारे विषय आराध्य देव को समर्पित हैं। अब वो प्रसाद स्वरूप से उसका
स्वाद लेता है। हमारी प्रियाजू ने पाया है, हमारी प्रियाजू ने पहना है, हमारी प्रियाजू ने इसे स्वीकार किया है। उसकी बुद्धि प्रभुमय होने के कारण वो विषयों में विचरता हुआ भी हृदय की पवित्रता को प्राप्त होता है। पीछे प्रभु ने बताया, हृदय की पवित्रता प्रसन्नता को प्रकट करती है। प्रसन्नता समस्त दुखों का नाश करके भगवत भाव में स्थित हो जाती है, अखंड हो जाती है। आगे प्रभु कह रहे, उपासक सुख की भावना से विषयों का सेवन, विषयों का चिंतन ये छोड़ दे, क्योंकि इसमें नहीं सुख है। कोई भी विषय जो तुम्हें इंद्रियजन्य सुख का अनुभव करा रहा है, वो हमारी बुद्धि मलिन होने के कारण ऐसा लग रहा है। भक्ति के द्वारा जब बुद्धि पवित्र होगी तो भक्तों को ये सारे भोग ऐसे लगे हैं, कहीं तो आता है कि मलवत त्याग कर दिया, कहीं आता है कि वमनवत त्याग कर दिया, कहीं आता है कि वो विषवत त्याग कर दिया। इन तीन शब्दों का प्रायः भक्तों का विषय त्याग में वर्णन आता है। मलवत, मल त्यागने के बाद कोई अभिमान नहीं होता, उसका कोई महत्व नहीं होता। जैसे वमन, उस पर कोई राग नहीं होता, उस पर कोई आसक्ति नहीं होती, उसका कोई अभिमान नहीं होता। विष, कोई भी भोग हमारे हृदय की पवित्रता को नष्ट कर सकता है, हमें प्रियालाल से दूर कर सकता है। इससे बड़ा और विष क्या हो सकता है? इससे स्वयं भोक्ता भाव का त्याग, जो भगवत प्रसादी उसी का सेवन, तो उसे प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। समस्त दुखों का नाश करके अखंड प्रसन्नता, वो विषय जो भगवत अर्पित करके सेवन किया गया, जिसमें ना अपनी सुख बुद्धि है, ना दुख बुद्धि है, न राग है, न द्वेष है। प्रभु कह रहे हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन और इंद्रियां युक्त नहीं है, युक्त कहते हैं प्रभु में स्थित, और अयुक्त कहते हैं भोगों में स्थित। उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते वो भोगों का ही चिंतन करता है। ये भोग संग्रह कर लिया, ये संग्रह करेंगे, ये भोग लिया, ये भोगेंगे, ये कर लिया, अब ये कार्य कर, बस उसका यही चलता रहता है। जो युक्त होता है वो चेतना से शयन तक, जीवन से मरण तक एकमात्र केवल प्रभु की सत्ता, प्रभु का खेल, प्रभु का ये विनोद, बस वो यही देखता है, कहीं राग द्वेष नहीं। जिसकी बुद्धि प्रभु से युक्त नहीं होती, उसकी बुद्धि ऐसा चिंतन कराती है कि अनुकूल व्यक्ति का मिलना, अनुकूल भोगों का मिलना, शरीर का अनुकूल रहना, परिस्थिति का अनुकूल रहना, बोले ये हमारी साधना का फल है। देखो, जब से हमने भक्ति शुरू किया तब से हमें सब मिल गया, और बड़ी भगवान की कृपा है। ये युक्त बुद्धि नहीं है, ये अयुक्त बुद्धि है। ये बड़ी भारी भूल है। देखो, अपने लोग केवल पांच भौतिक देह और माया रचित दृश्यों को सत्य मानने वाले कैसे इसकी सूक्ष्मता को समझेंगे? ये महापुरुषों ने उस परमात्म तत्व को देखा है, परमात्म तत्व को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव किया है,
इसलिए परमात्म तत्व के ये विशेष ज्ञाता है। ये कह रहे हैं कि जो उपासक अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल भोग सामग्री, शरीर का स्वस्थ रहना, अनुकूल वातावरण, तो भगवान की बड़ी कृपा है ऐसा मानता है, बोले बड़ी भारी भूल कर रहा है। ये बड़ी भारी भूल है जो भगवत कृपा को अनुकूलता में तौल रहा है। अनुकूल भोग पदार्थ में बुद्धि राजी रहती है, अनुकूल परिस्थिति में राजी रहती है, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल वस्तु में राजी रहती है। और जब ये बुद्धि राजी रहती है तब ये माया में होती है। इसीलिए बहुत बड़ी भूल है, ध्यान देना। उसका माया बंधन दृढ़ होता है। ये अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल वस्तु, शरीर का अनुकूलता, स्वास्थ्य आदि को लेकर ये सब भगवद विमुखता प्रकट करने वाले हैं। होता है, ऐसा ही होता है। जो मलिन अंतःकरण वाले हैं वो इसे समझेंगे, फिर रहा क्या जीवन में? जब ये सब बंधन है तो फिर बचा क्या? जीवन ही क्या बचा? हाँ, तो अपने अस्तित्व को प्रभु में समर्पित कर दो, यही जीवन का स्वरूप प्रकाशित करेगा। माया के मोह के बंधन में बंधकर जो अलग कर देने वाली बात है वो ये है, उपासना में चला पर अनुकूलता की मांग बनी हुई है। बहुत सत्संग भगवत प्राप्ति के लिए तो सुलझना है, अंदर से देखो। सत्संग में बैठ करके हम सत्संग के वचनों में डूब रहे। अगर एसी होती यहां तो थोड़ा अच्छा होता, कूलर हमारे सामने ही होता तो अच्छा होता, ये व्यक्ति हलचल करता है हट जाता तो अच्छा होता। कई लोग ये चिंतन करते हैं सत्संग में, जब मानसिक तरंगे पकड़ी जाती है तो ये दिखाई देता है, अरे भगवदानंद की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाया है तो पहली बात अनुकूलता शब्द का परिचय छोड़ो। अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल पदार्थ, इसका परिचय छोड़ो। भोगना तो बात जाने दो, इसका परिचय छोड़ो, इसकी मांग छोड़ो, क्योंकि ये अनुकूल नहीं है। आप कहोगे कि इस अनुकूलता को छोड़े तो फिर बचेगा क्या? परमानंद, जहां दुख का लेस नहीं, वहां पहुंचने के लिए आपको ये तैयारी करनी है। जो इसको भगवत कृपा मानता है बहुत बड़ी गलती, क्योंकि ये प्रभु से अलग कर देने वाली बात है। पर होता यह है कि जब उपासक प्रभु का भजन करता है, प्रभु का नाम जप करता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, तो उसके हृदय में भोगों की प्राप्ति या भोगों में सुख बुद्धि ये रहती है। और जहां उसको प्राप्त हुई सफलता, बस वो मान लेता है कि हमें लाभ मिला, हमारी कामना पूरी हुई, हम पर भगवान बड़े कृपालु है, ऐसा मान लेता है। परंतु ये बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि वो अनुकूल भोगों में भगवान की कृपा को मानकर उसमें फंस जाएगा और भगवत चिंतन रहित होकर भोगाभ्यास दृढ़ होगा, अनुकूलता का भोग करने लगेगा। जो अखंड आनंद की यात्रा थी रुक गई। भगवान कृपा करके अपने जनों को ऐसे घेरे में ला देते हैं कि उसको भजन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। ऐसे उपासकों को प्रभु जब घेरते हैं इस रूप में, तो आरोप करने लगता है कि गुरुदेव बड़े निर्दयी हैं और भगवान बड़े निर्दयी हैं। देखो ना, उनके लिए हमने ये किया और वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। उपासक को भ्रम हो जाता है
कि गुरु भगवान बड़े निर्दयी हैं, दो नहीं है इसलिए एक करके बोलते हैं। भगवान आपके हृदय में उपदेश करते हैं कि आप गलत करने जा रहे हैं, तो आप सुनते भी नहीं हैं। वही जब गुरु रूप में आप पर शासन करते हैं, तो जो सौभाग्यशाली होता है उसी को गुरु का शासन स्वीकृत होता है, नहीं तो अस्वीकार कर देता है, अपने को निर्दोष साबित करता है। गुरुदेव के सामने कितनी मूढ़ता है। अरे जो दोष रहित करने के लिए तुम्हारे को मिले हैं, उनके सामने तुम अहम का पोषण करते हुए अपने को निर्दोष कह रहे हो, बहुत बड़ी गलती है। अरे जो निर्दोष हैं वो उनके चरणों में बैठ के कहते हैं मैं तो सब दोषों से युक्त हूं, भगवान अगर आश्रय है तो आपका है, अगर कुछ है तो आपके चरणों का है। हे हरि, मैं तो क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण्यो गर्ह कर्मा, गर्ह कर्म मतलब अपराध, बड़े बड़े अपराध करने वाली वृत्ति मेरी है। जो निर्दोष है, अपने लोग निर्दोष होने के मार्ग में आए तो हम सफाई पेश करते हैं कि हम निर्दोष हैं, भूल मत करना। अब ऐसे जो अनुकूलता को भगवत कृपा मानते हैं, प्रभु देखे कि अनुकूलता में फंस गया, भजन छोड़ दिया, घंटों विस्मृत है, तो प्रभु ने अब कृपा करके उसको प्रतिकूलता के घेरे में लाया, ऐसे बांध दिया कि अब तो बोलना ही पड़ेगा हरि शरणम, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो उसको इतना क्षोभ होता है कि वो भगवान की प्रति नास्तिक बुद्धि कर लेता है, जो अनुकूलता का भोग करता है, और वो एक कहता है कि भगवान के भी दरबार में न्याय ठीक नहीं होता। सब अनुकूलता समेट लेंगे, वो उन्हीं की दी हुई है, सब, ये गया वो गया, ये हटा वो विपत्ति वो सब, अब तो केवल एक ही मार्ग रह गया, हरि शरणम। तो वो उत्साहित होकर चलता नहीं, क्योंकि उसने अनुकूलता का भोग किया है, तो वो भगवान को निर्दयी साबित करता है, भगवान को अन्यायी कहने लगता है कि इनके भी दरबार में न्याय नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा इनका। इतना क्षोभ हो जाता है कि वो उन्हीं हरि गुरु की निंदा करने लगता है, पार्टी बना लेता है। और ये गुरुजन जो बैठे हुए सब कोरी कल्पना है, ढोंग है, कुछ नहीं, मैंने रहा हूं उनके पास, मैं उनके पास रहा हूं, कुछ नहीं है। तो तुम रहे कहां हो? रहे तो तुम अनुकूलता में हो, तुम गुरु कृपा में कब रहे हो? गुरु कृपा में रहने वाला जो होता है उसकी स्थिति अलग होती है। कृपा प्रकरण पढ़ के देखना, सेवक वाणी में 9वें प्रकरण में है, पहले अकृपा प्रकरण है, फिर कृपा प्रकरण है। जिस समय तुम्हारे हृदय में कृपा उतरेगी तो कभी भगवत विस्मरण नहीं होगा। कृपा का स्वरूप ही होता है भगवत स्मरण अखंड। अब वो लोगों से कहने लगता है कि इतनी सेवा की, इतना भजन किया, अरे हमने तो अपना जीवन दे दिया, भगवान ने क्या किया, संत ने क्या किया? यूं कह करके वो भगवत कृपा का अपमान करता है और अस्वीकार कर देता है अपने जीवन की मंगल यात्रा को। संतों को जो दुख होता है वो ये देख के नहीं कि तुम उनके पास से जा रहे हो तो उनको दुख हो रहा है, नहीं, वो ममता रहित है, उनको इस बात का दुख नहीं, उनको इस बात का दुख होता है कि अनंत जन्मों में तुम्हें ऐसा अवसर मिला था जहां आप अपना मंगल कर सकते थे, अब अहंकार और मन बुद्धि की प्रेरणा में आकर तुम अपने सर्वनाश की यात्रा कर रहे हो, तो उनको दुख होता है। जैसे कोई जबरदस्ती नेत्रहीन अंधे कुएं में गिरने के लिए जा रहा हो तो नेत्र वाला पश्चाताप करता है कि मैं इसे क्यों नहीं रोक पाया, उसको तो दिखाई नहीं दे रहा था पर मेरे को तो दिखाई दे रहा था, मैं क्यों नहीं रोक पाया। वो इस बात में दुखी होता है, कैसे इसका मंगल नहीं कर पाया। इसलिए उपासक किसी भी अनुकूलता को कभी भगवत कृपा ना मान ले। पहले पहल जब उससे सफलता मिलती है तो प्रभु की कृपा मानकर उसका जब भोग करता है तो उसकी साधना उपासना वहीं रुक जाती है। ये बहुत निर्णय किए हुए वचन है। जैसे आपको
भक्ति में आनंद प्रारंभ हुआ। उस आनंद का भोग नहीं करना। उस आनंद का भोग करने का मतलब भजन में शिथिलता आ जाना, लोगों से अपने अनुभव की बात कहने लगना, लोगों से अपने साधन का परिचय देने लगना। कहेगा वो जरूर ये बड़ी कृपा है, पर वो छाप अहंकार की लग रही है और वहीं उसका मार्ग रुक जाएगा, वो जान नहीं पाएगा। सत्संग बड़ी सूक्ष्मता से सुनना चाहिए और मनन करना चाहिए। आगे चल करके उसका पूरा का पूरा परमार्थ रुक जाता है और वो भूल जाता है कि मैं भजन करने के लिए आया था। भूल जाता है, उद्देश्य ही उसका भटक जाता है। फिर तो वो अपने को साधु, अपने को उपासक और भक्त दिखाने के लिए पूरा अहंकार झोंक देता है। जितना नाटक कर सके उतना ही, जितना नाटक, बस कोरा नाटक रह जाता है, आंतरिक परमार्थ की वृत्ति नहीं रहती। ऐसा कार्य करने से लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, ऐसा पहनावा पहनने से लोग हमारा आदर करेंगे। अपनी बल, बुद्धि, चतुराई, कला, कौशल केवल घमंड के लिए प्रयोग कर देता है। बना रहे ये मान सम्मान और यश कीर्ति। प्रभु को भूल करके अहंकार की पूजा करने लगा और करवाने लगा, बहुत सूक्ष्मता से। सबको बताएगा कि मैंने भगवत प्राप्ति कर ली है, जहां मुझे पहुंचना चाहिए वो पहुंच चुका हूं। क्यों बता रहे हो? जरूरत क्या है? अहंकार का पोषण, नाटक की पुष्टता। मैंने तो विषयों पर विजय प्राप्त कर ली है, मैंने तो अमुक अमुक साधना करके, इस प्रकार सर्वत्र वो अपने जीवन को केवल अहंकार की पूजा में लगा देता है। फिर उस अहंकार का पुजारी अपने को भगवान का प्रचारक मान करके जगत में पूजवाता है अपने को। और अहम की पूजा में जब किंचित व्यवधान उपस्थित होता है तो बौखला उठता है, और जो नहीं करना चाहिए वो भी करने के लिए वो राजी हो जाता है। दलबंदी कर लेगा, राग द्वेष बढ़ेगा, शत्रुता का वायुमंडल बना लेगा और ऐसे प्रवाह में बहने लगेगा कि अब वहां कोई ब्रेक नहीं है, कोई रुकावट नहीं। वो बहता, फिसलता, नष्ट होता चला जाता है। अक्षरशः सत्य है ऐसा ही। उस पतन के प्रवाह से फिर कोई लौट नहीं पाता है, भगवत कृपा ही लौटाती है। दूसरे की सामर्थ्य नहीं कि कोई लौट पावे। इसीलिए स्मृति भ्रंशः बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रभु जिस पर कृपा करते हैं तो शुरुआत में ही प्रतिकूलता, परिस्थिति प्रतिकूल, शरीर प्रतिकूल, वायुमंडल प्रतिकूल, कोई भी उसे प्यार से देखने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। जितने प्यार करने वाले थे सब उसकी उपेक्षा करने लगे, सब उसका त्याग करने लगते। ये कृपा पहचानना। प्रभु कृपा करके उसके सब सुख सुविधा का नाश कर देते हैं। अंदर से भयंकर दुखी होता है। डॉक्टर देख रहे हैं, जैसे कोई कोई इंजेक्शन होता है, बहुत लगता है, वो जाता है जिस नस नाड़ी में, वो इन्फेक्शन नष्ट करने का होता है, पूरी नस। तो ऐसे इंजेक्शनों में डॉक्टर उपस्थित रहता है, क्या हो रहा है देखता है। ऐसे हाई इंजेक्शन भगवान लगाते हैं, भारी प्रतिकूलता, और फिर देखते रहते हैं कि कितनी सीमा तक दुख चढ़ रहा है इसके। जब वो देखते हैं कि कहीं भी इसका मन अब किसी भी तरफ जाए ऐसा रास्ता मैंने नहीं रखा, सब काट दिया है। अगर कहीं देखा कि अभी अमुक है अमुक है, तो वहां पहुंचवाया और उनको प्रेरित करके उसका अपमान करवाया, कटुवचन बुलवाए, लांछन दिलवा दिया। अब वहां से भी हटा। जब देख लिया कहीं कोई भी इसका सहयोगी नहीं है, अब भगवान अपने मार्ग को प्रकाशित किए। देखो ये मेरा मार्ग है,
जो ही वो भगवत मार्ग में कदम रखा तो जो दुख की प्रतिकूलता की ताप उसे जला रही थी एकदम शीतल हो गई। तब कहता, हो कृपालु, आप कृपा ना करते मैं तो जान ही नहीं पाता प्रभु। बलिहारी बलिहारी, आपने प्रतिकूलता दे करके, रोग दे करके, अपमान करवा करके, दुख दे करके मुझे महासुख की स्थान पर खड़ा कर दिया। जब तक कोई सफलता को, अनुकूलता को भगवत कृपा मानता है तो अपने अभिमान का पोषण करता है, उसका अभिमान बढ़ता है। जिसका अभिमान बढ़ता है उससे प्रभु और संयम, नियम, पवित्रता, धर्म ये सब दूर हो जाते हैं। वो मोहवश अपने को ऐसा मानने लगता है कि मेरे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बहुत हल्की बुद्धि होती है ऐसा। उपासक कभी अनुकूलता को भगवत कृपा ना माने, नहीं तो हम आपको कहते हैं दर्शन भी छूट गए वृंदावन के, और हालत यह है कि अश्रद्धा हो गई उनको नाम मंत्र से, क्योंकि एमएलए नहीं बने। एमएलए बनने के लिए उन्होंने खेती बेची, रुपया पैसा लगा, सब खत्म। अब जब बने नहीं तो कोई तुम्हें न गार्ड, न कोई साथी, न कोई मित्र। अब आ गए अपनी स्थिति में आ गए तो सोचा भगवान निर्दयी है, वो ठीक न्याय नहीं करता, जो पीछे वर्णन किया ऐसा ही। वो मोहवश सोचता है कि मैं असंभव को भी संभव कर लूंगा, चाहे जो भी बात हो, मैं जो बोलूंगा वही होगा। आगे वर्णन करें, अब जगत में जितनी भी शक्ति है वो मेरे अधीन होगी। मैं किसी को भी नीचा दिखा सकता हूं, किसी को ऊंचा उठा सकता हूं। वो बकने लगता है। प्रभु की अकृपा होने पर ऐसी स्थिति आती है। इसलिए कभी किसी के मन में ऐसी धारणा नहीं आनी चाहिए। भक्तों का स्वभाव बड़ा पवित्र होता है। ये बोले कि ब्याहुला हो रहा है, पानी तो गिर ही नहीं सकता, आप चिंता मत, कोई नहीं गिरो, आराम से गिरो। हम 4 लाइन ब्याहुला करके बंद कर देते हैं, दोनों दुल्हा दुल्हन को लेके अंदर विराजमान हो जाते हैं। क्या जाता है, आप खेलो जैसे आपको खेलना हो। भजन का प्रयोग प्रकृति को रोकने में थोड़ी है। भजन का प्रयोग प्रेम रस में डूबने के लिए है, प्रियालाल के रिझाने के लिए है। सारे जगत के अपनत्व, बंधुत्व, ममता, इसका विनाश करते हैं भगवान अपने कृपा पात्र के जीवन में। शब्द याद रखो, अपनत्व, बंधुत्व, ममता। कुछ उपासक भूल कर बैठते हैं, ये धर्म की बहन है तो अधर्म की दिखा के जो घर में छोड़ के आए हो। ये धर्म की माता बनाई तो अधर्म की माता थी क्या? एक ही धर्म की माता होती है क्या? पूरे विश्व की जितनी भी नारियां हैं सब धर्म से हमारी मां है। जननी सम जाने पर। ये मोह बहुत विचित्र चाल चलता है। अपने शरीर संबंधियों का तो जिस मार्ग में तुमने त्याग किया, फिर नए आके यहां बना रहे हो। ये हमारे धर्म से बहन, ये धर्म से काकी, ये धर्म से मामी। धर्म और अधर्म दोनों हमारा न किसी से अपनापन और न किसी से परायापन। जब अपनापन ही नहीं तो परायापन किससे हो सकता है? अपनापन का ही जो साइड डिफेक्ट है वो परायापन है। अपनापन तो केवल प्रियालाल से है। तो सारे जगत में हमारे प्रियालाल ही अपने हैं, वही दूसरा नहीं। ये बिल्कुल सहज में आप समझ लीजिए। जब आपके ऊपर भगवत कृपा उदित होगी तो जगत के जितने अपनत्व हैं, बंधुत्व हैं, जहां जहां ममता है उसका नाश कर देंगे। नाश 2 प्रकार से होता है, सामने से उसे हटा देना या विवेक से, बुद्धि से हटा देना। अंदर से उसका कनेक्शन हटा देना या बाहर से उस सत्ता ही न रहने देना, हटा देना। वो सर्व समर्थ है। प्रभु की कृपा ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जिससे कोई भी उससे ममता नहीं करता। उसके मन में प्रश्न आता है कि इतना मैं बुरा हूं कि संसार में कोई मुझे प्यार नहीं करता। ऐसा आता है पूरा जीवन। कोई, अब कुत्ते को तो प्यार मिलता है, पशुओं को भी प्यार मिलता है। कभी कभी
अपने पशुओं को भी ऐसे हाथ फेरा दिया जाता है, पर उस उपासक को कभी किसी ने ऐसे नहीं किया। कभी कभी पूरे जीवन में जहां देखो वहीं प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता। क्यों? क्योंकि भगवत कृपा है, कहीं नहीं फंसने दिया, उपासक को कहीं नहीं फंसने दिया। वो तो चाहता है कि कोई हमें प्रेम से तो बात कर ले, कोई नहीं, क्योंकि कृपा है। अगर कहीं भी किसी ने आदर और प्रेम दिया तो फंस जाएगा, नया बच्चा है, इसलिए भगवान कृपा करके उसको प्रतिकूलता, वो अंदर से डोरी संभाले रहते हैं कि टूटने ना पावे, और आगे बढ़ाते चले जाते हैं। सारी ममता, सारा राग जब प्रभु नष्ट कर देते हैं तब उसके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। फिर वो देखता है, फिर वो रोता है प्रभु की कृपा को। ओहो, ऐसी कृपा मैं जन्म जन्म लगा रहता तो भी नहीं छोड़ पाता। हे गुरुदेव, हे लाडली, आपकी कृपा को मैंने पहचाना नहीं और अंदर से कोसता था कि तुम बड़े निर्दयी हो, पर अब पता चला तुम बहुत प्यार करते हो। जहां मैं धोखे में फंसा था, मुझे धोखे से बचा लिया। संसार का नियम है सफलता में प्रेम देना। आपके पास कुछ है तो मित्र बनने लगेंगे, आदर मिलने लगेगा, निमंत्रण कार्ड आने लगेगा और चद्दर भी उड़ाई जाएगी। और जब आपको रोटी भी मांगने से बड़ी मुश्किल से मिलती है तो उसी सभा में सबको चद्दर उड़ा दिया गया। क्यों? उसको नहीं। सबको लिफाफा दिया गया, उसको नहीं। मलिन वेश है, भिक्षा झोली है, कमंडल है, कोई औकात नहीं, कोई समाज में प्रतिष्ठा नहीं, क्यों? मांगता खाता है। तो चद्दर तो उनको उड़ाया जाता है जो सम्माननीय जन होते हैं। आसपास से मन कहता है कि आवश्यकता तो नहीं, पर ऐसा भेद क्यों? तो प्रश्न होता है, तुम्हें जरूरत है सम्मान की? एकदम बिल्कुल प्रभु हर जगह, कोई फुंसी भी नहीं रखते। इतने बड़े डॉक्टर है, कोई फुंसी नहीं रखते, ऐसे काट काट के एकदम निर्मल। अब उसको हृदय में ढूंढने पर भी पता नहीं चलता कि दुख किसे कहते हैं। समझ पाए? यह है कृपा। निकालते निकालते ऐसे निकाल के लाए और सुख में खड़ा कर दिया कि वो ढूंढता है कि दुख किसे कहते हैं। अब उसके हृदय में दुख का लेश नहीं रह गया। पर ध्यान रखना, अगर आपने थोड़ी भी मनमानी स्वीकार की तो ऐसा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति आती है कि बस निराश होकर के उपासक अब क्या करें, अब क्या क्या हो सकता है? कोई मेरा नहीं, कोई, अरे कोई तो बोले कि मैं सही चल रहा हूं, कोई तो बोले ठीक हो, जिसको देखो वही प्रतिकूलता, प्रतिकूलता। क्योंकि सुख में, अनुकूलता में संसार का संबंध दृढ़ होता है। इसीलिए कृपालु हरि उसे सुखानुभूति संसार में नहीं होने देते। कहीं संबंध दृढ़ नहीं होते, केवल कृपा ही कृपा दिखाई देती। जब वो ऐसी ऊंचाई पे पहुंचता है, लौट के देखता है कि ये तो केवल हरि कृपा थी, नहीं एकदम सीधी चढ़ाई और ऊपर से काई। कैसे हम चढ़ सकते थे? ये तो केवल ऐसा हुआ कि आंख खुली और चढ़ गए, प्रयास ही नहीं हुआ, ये तो केवल कृपा ने किया। उस समय वो केवल प्रभु की मधुर मधुर कृपा का अनुभव करके रोता रहता है। जो उपासक कृपा पात्र होता है उसकी दशा इस रूप में पहुंचती है। सच्ची मानना, कृपा ही बदलती। एक उपासक परिचय के, बढ़िया सुंदर परिवार, अच्छी अर्थ की प्राप्ति की व्यवस्था, और जैसी भक्ति करनी चाहिए वैसी भक्ति कर रहे हैं। अब कृपा उदय हुई, जिनके द्वारा परिवार का पोषण और अर्थ व्यवस्था होती थी, भगवान ने उनको अपने पास बुलाया। अब जो भी वो धीरे धीरे सब छूटता चला गया। अब अखंड वृंदावनवासी बैरागी स्वरूप भजन परायण प्रगट में देखने में लगा सब उजड़ गया, लेकिन आंतरिक वृत्ति से देखो तो लगा सब संभल गया। प्रभु ने कृपा करके कैसा संभाला कि अब कोई रास्ता ही नहीं रह गया, एकमात्र प्रभु का रास्ता रह गया। तभी तुम
परमानंद में जा सकते हो। जब प्रभु की कृपा ऐसे घेर लेती, दिखाई देता घेर लिया कृपा ने। अब रोते रहो या चिल्लाते रहो, तुम्हारे रोने चिल्लाने का कोई वहां फर्क नहीं पड़ता। अभी मोह ममता में हो सकता है आपको दुख लगे, लेकिन जब आप उस कृपा का परिचय प्राप्त करेंगे तो मधुर मधुर उनकी कृपा मूर्ति का अनुभव करके केवल रोते रहेंगे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, तुम कभी इस मार्ग में निराश मत होना। मैं तुम्हें सच्ची अनुभव की बात बताता हूं, प्रभु जिस पर कृपा करके ऐसी विषम परिस्थिति देते हैं उसके साथ रहते हैं। ये बात पकड़ लो। जब तुम्हें सब छोड़ रहे हो, प्रतिकूलता घेर रही हो, अव्यवस्था घेर रही हो, तो तुम आसपास अनुभव करना वो है, क्योंकि वो ऐसे में छोड़ नहीं सकता। जब वो इतना बड़ा कृपा करके हमारे साथ महामहिम कार्य कर रहा है, माया मुक्त करने, वो जानता है कि बहुत कमजोर हैं, लड़खड़ा जाएंगे, इसलिए वो साथ रहते हैं, हरि साथ रहते हैं। और वो धीरे धीरे कहते रहते, मैं तुम्हारे पास हूं, डरना मत। संत रूप में, गुरु रूप में, शास्त्र रूप में वो समझाते रहते, डरना मत, मैं तुम्हारे पास हूं। सच सच वो अपनी गोद में ले लेते हैं ऐसे उपासक को, वो अपने अंक में ले लेते हैं। जिसको जगत से निराशा मिली वो हरि की गोद में बैठ जाता है। तो बलिहारी है ना ऐसी निराशा की, ऐसे दुख की। अब हम कभी भूल न करें, धन की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, जगत में सम्मान की सफलता, इसमें कभी भगवान की कृपा का अनुभव न करें, ना करें, आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, महाराज अम्बरीश अपने समस्त वैभव को स्वप्न तुल्य मानते थे, चरित्र में आया है। ठीक, उसका कोई महत्व तो नहीं होना चाहिए। दीनता, दुख, अभाव, निंदा, असम्मान, ये महामधुर मंगलमय भगवान की कृपा हुई है, इसे आदर पूर्वक स्वीकार करो। फिर ध्यान दीजिए, धन, मान, कीर्ति, जगत की प्रत्येक सफलता, अनुकूलता, इसमें कभी भगवान की कृपा को मत मानो। ये महापुरुषों के वचन है। दूसरे इसमें टिप्पणी कर सकते हैं कि भगवान की कृपा न माने, तो इसमें क्या माने? ये भगवान की कभी कृपा नहीं हो सकती। वो अपने कृपा पात्रों को माया में नहीं फंसाते, इसी का नाम माया है। जब उसकी चित्त वृत्ति भगवदाकार होती तो स्वयं यश फैल जाता है, स्वयं सारे वैभव उसके चरणों में लौटते हैं, पर वो उसका आदर नहीं करता, अंदर से उसके प्रति मात तो नहीं रहता। ये अंदर की बातें हैं। दीनता, दुख, अभाव, अकीर्ति, निंदा, असम्मान, मधुर मधुर मंगल में भगवान की कृपा हुई है, इसको स्वीकार करो। यह है भगवान की कृपा। अब बोलो, हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। अनुभव करो, तुम्हारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। जो इस मार्ग में अमुक प्रकार का अगर वास मिल जाता, अमुक अमुक प्रकार की हमारे को सुविधा मिल जाती, अमुक भोजन पद्धति से मिलता, अमुक प्रकार से लोग हमसे मिलते, अन्य अन्य सुविधाएं, तो हम समझे भगवान की कृपा है। ये अज्ञान है, कभी इसे अपने हृदय में आने मत देना। जब कोई आपको आदर से बुलाए, कोई सम्मान करे, तो आपकी दृष्टि में भी वो नहीं आना चाहिए, आंतरिक दृष्टि में। जैसे कोई हमें जिस गली में जाते हो गाली देता हो और हमसे द्वेष मानता हो, तो हम उस गली में भी नहीं जाना चाहेंगे, अहंकार होने के कारण। ऐसे भक्त जिस गली में आदर होता हो, माला पहनाया जाता हो, उसकी कीर्ति सम्मान हो, उस गली में नहीं जाना चाहिए। और जिस गली में अपमान होता हो, गाली मिलती हो, हफ्ते में 1-2 बार तो उसमें जाना ही चाहिए, जिससे पता चलेगा कि
हमारे हृदय की स्थिति क्या है। यह है उलट आप में समा, ये उल्टा मार्ग है। जब आपके हृदय में निंदा करने वाले का और प्रशंसा करने वाले का दोनों के प्रति कोई भगवत भाव की शिवान्य भाव ना हो, तो समझ लेना अब कृपा फलीभूत हो गई है, अब हृदय की स्थिति बन गई। श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी नजफगढ़ के, जब उनके पास गए, पहले से ही जन्म से ही उनकी कृपा रही, पूर्व गृह में जाते रहते थे। तो जब संत वेश में गए, नई अवस्था, बहुत हंसे। कहा बेटा हमें पता था ऐसा ही होगा, पर ध्यान रखना साधुता बहुत कठिन बात है। साधु को कुत्ते जैसा स्वभाव बनाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया साधु स्वभाव और कुत्ते का स्वभाव। महाराज जी मेरी समझ में नहीं आया। बहुत ब्रह्म प्राप्त महापुरुष तेजों में एकांत खंडहर गंगा किनारे रहते थे, कोई सुविधा नहीं किसी भी तरह। कोई एक अल्मोनियम का कटोरा जैसे भिक्षुक लोग रखते हैं ऐसे ही बस रखा रहता, उसी में जो भिक्षा आई वो पा लिया। बोले बेटा जैसे कोई साधु को आदर से बुलावे कि आओ भिक्षा ले लो, जब वहां पहुंचे और दबका के भगा दे, वो 4 कदम चले फिर आदर से आओ, तो बोले उसको सोचना भी नहीं चाहिए कि अभी तो दबकाया था फिर बुला क्यों रहा है। ऐसे अगर 10 बार बुलाए तो 10 बार वापस हो जाना चाहिए। जैसे कुत्ता है, आप टुकड़ा डालो और फिर दबका दो, फिर आप पुचकारो फिर आ जाएगा, फिर ऐसा स्वभाव होना चाहिए। और साधु को मन को ऐसे मारना चाहिए। 2 उपदेश उन्होंने उस दिन पहले दिन दिए थे। जैसे बंदर सांप को मारता है, हमने कभी देखा तो था नहीं, तो बेटा वो बड़े भाव में एकदम बच्चों जैसा स्वभाव होता है जो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष, बंदर जैसे सांप को ऐसे पकड़ता है और खूब हंसते, ऐसे वो एकदम ऐसा लगता हंसी की धारा आ रही, आनंद की धारा, लाल चेहरा हो जाता है। बोले वो उसको लेके से पेड़ में ऐसे ऐसे घसता है उसके मुंह को, फिर कान में लगाता है, अगर थोड़ा भी सू हुआ फिर घसता है, मरने पर भी उस घसता रहता है। बोले ऐसे ही उपासक को अपने मन को मारना चाहिए। जरा भी हलचल मन में समझ में आए फिर नाम भगवत चिंतन, वाणी ब्रह्म चिंतन इतना रगड़ दो कि मन मर जाए, फिर साधु हो जाता है। तो मानापमान की भावना का त्याग भगवत कृपा से ही होता है। जगत में चाहे जितनी प्रतिष्ठा हो ये स्वप्नवत है, कोई आंख मूंदी चाहे जो कुछ बने रहे हो, अब तुम्हारे कर्म तुम पे लागू होके कहां ले जाएंगे, ये पद प्रतिष्ठा कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। भगवान जब देखते हैं कि हमारे भक्त का बुखार बढ़ रहा है अहंकार का, तो बिना किसी अपराध के वैसा जाल रचते हैं कि उसका अपमान होता है और निंदा होती है। अहेतु की कृपाल हैं, बस अपने उनकी कृपा को समझ नहीं पाते। वो रचते हैं, आपको लगेगा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या मैंने किया, क्या अपराध था, ये सब क्यों बवंडर हो रहा है, गाली दे रहे हैं लोग, निंदा कर रहे हैं, हमने क्या किया, कौन से गलत कार्य कर, कुछ नहीं। ये भड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन हो रहा, चुप शांत थिएटर पे हो। तुम्हारे अहंकार का बुखार कहीं बढ़ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पर उस कृपा सिंधु ने देख लिया, सर्वज्ञ है ना। अब वो बिना किसी कारण के जाल रचेंगे, आपका अपमान होगा, निंदा होगी, और निंदा उसी से करवाएंगे जिससे प्रतिष्ठा होने की संभावना है। निंदा, अपमान, अकीर्ति, तिरस्कार, अप्रतिष्ठा, बिना दोष के लांछन, जब ये तुम पे बरसने लगे तो समझ लेना प्रभु दूर नहीं नजदीक ही हैं, मिलने वाले हैं। कौन चाहता है भगवत प्राप्ति है? कौन चाहता है? बातें बनाना अलग है, प्रभु जिसको प्यार करते हैं उसको अपने समान बनाते हैं, ये भगवत समान बनाते हैं। इन्हीं में तो हम फंसे हैं, और ये तो सब अहंकार का पोषण करके बार बार जन्म मरण इन्हीं से तो होता रहा है। हम उन कृपालु की कृपालुता को ना समझकर
हम समझते हैं भगवान अब हम पर अपनी कृपा हटा ली है, इसीलिए पग पग पर हमें विपत्तियां मिल रही हैं। जब तक किंचन मात्र भी आदर सम्मान कीर्ति, ये हमारे प्रिय मित्र हैं, ये हमारे प्रिय संबंधी हैं, ये हमारे बंधु बांधव हैं, और ये हमारे कहने पर प्राण भी त्याग सकते हैं। अगर ऐसी किसी के भी प्रति बात हो तो हटा देना, नहीं तो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। बहुत कृपालु हैं प्रभु। तनिक सी कृपा कोर सब तुम्हारे इन मानसिक कल्पनाओं का विनाश कर देगी। डरते रहो इस बात से, किसी को अपना मत कहना, नहीं धोखा हो जाएगा। या तो विवेक से आपके अंदर से अपनापन हटा देंगे, सामने से ही हटा देंगे। अच्छा कहते भगवान ऐसा क्यों करते हैं, उसने क्या लिया था, तो वही तो है उसमें, और कौन है, वो अपने आप को समेट लिए। एको हम बहुश्यामा, बहुश्यामा से एको हम। कोई पाप हुआ, कोई अपराध हुआ, वहां तुम्हें देखने में लग रहा था कि माताएं, भाई हैं, बेटा, ये मित्र है, ये अमुक, तुम्हें लग रहा था, और वही तो एको हम बहुश्यामा, वही तो बने हुए थे, अपने में समेट लिया। अब तू नहीं समझ पा रहा है कि मैं इन सब रूपों में तो देख, ये सब रूप मेरे ही, समेट लिया। अब केवल हरिशरणम। अब जब लोग कहें कि अच्छा चलो भक्त के साथ से, लेकिन सामने वाले ने क्या किया था, तो सामने वाला प्रभु ही तो था, वो नहीं जान पा रहा है, इसलिए जनाने के लिए उसको अपने में लीन कर लिया, क्योंकि वही बने हुए थे। अब एक ही रह गए हरि। अब चल, अपने हृदय में हमें कोई बुलाए, हमें कोई प्यार करे, हमें कोई सम्मान करे, हमारी प्रशंसा हो, उपासक को ऐसी आशाओं का त्याग कर देना चाहिए। जब ऐसी आशाओं का त्याग होता है तभी भक्ति से बुद्धि भगवत युक्त मानी जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य, उसकी बुद्धि प्रभु में युक्त नहीं हुई है। चायुक्तस्य भावना, अब जिसकी प्रभु में बुद्धि युक्त नहीं है, उसके हृदय में ये भावना ही नहीं आ सकती कि मुझे केवल कर्तव्य कर्म करना है, बस मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, उपासक हूं, मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। अगर बुद्धि प्रभु में स्थित नहीं है, भोगों में स्थित है, तो ये निश्चय ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सब देखने को मिलता है। मन और इंद्रियों का संयम करना उपासक का मुख्य कर्तव्य होता है, और यह होता है भजन से। भजन से विवेक पूर्ण बुद्धि मन और इंद्रियों को गलत मार्ग में जाने से रोकती है। जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, वो असंयमी पुरुष कभी मेरी प्राप्ति की भावना ही नहीं कर सकता। नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, नहीं कर सकता। मन और इंद्रियां हलचल मचाए हुए हैं भोगों के लिए, मान सम्मान के लिए, जैसा भी आपने सुना। वो कभी मान चाहता है, कभी सुख चाहता है, कभी आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। भीतर ही भीतर उसके सब खलबलियां मचती रहती कामनाओं की, इसलिए वो निश्चय ही नहीं कर पाते कि मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रियालाल चाहिए। और जिसकी बुद्धि प्रभु में नहीं लगी, अर्थात मेरे को केवल कर्तव्य पालन करना है, भगवत प्राप्ति तो गुरु कृपा से होगी, मैं एक भी अक्षर उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, कुछ मिले ना मिले, इसे कहते हैं युक्त बुद्धि। तो नचायुक्तस्य भावना, जब कर्तव्य पालन की तुम्हारे अंदर बात ही नहीं आई, तो कामना, आसक्ति, नाना प्रकार की भोग वासनाएं ये अंदर बनी तो रहेंगी। और जब तक इनका त्याग नहीं होगा तब तक भावना ही नहीं बनेगी कि हम प्रियालाल को कैसे रिझाएं, प्रियालाल को कैसे प्राप्त करें। भावोत्सवेन भजतामृष कामधेनु, जब तक बुद्धि युक्त नहीं हुई तो भावना ही नहीं बनेगी। न चाभावयतः शांति, जब तुम्हारी भावना ही नहीं बनी है तो तुम्हें शांति कैसे प्राप्त हो सकती, विश्राम कैसे मिल सकता है। वो अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है हृदय, वो दिव्य सुख का अनुभव कैसे कर सकता है। ये अहंकार का पोषण करने का स्वभाव उपासक छोड़ दे। कई उपासक जिसे बताते, हम नित्य लीला में प्रवेश, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि वास्तविक नित्य लीला में प्रवेश कराना
हमारे आचार्य हमारे गुरुजनों का प्रयास है। जो रसरीति सबंते दूरी, शोषब विश्व रही भरपूरी, मूर्ष जीवन कह दई। वो नाटक करने के लिए तुम्हें आदेश नहीं करते, तुम्हें वास्तविक लीला में प्रवेश कराना चाहते हैं आचार्य महापुरुष जन। आप उनकी आज्ञा के अनुसार चलिए। चार लोग बेचारे अज्ञानी हो, जान लेंगे कि आप नित्य लीला में प्रवेश कर रहे हो, कर चुके हो, प्रणाम करें, नमस्कार, उसे होगा क्या? और प्रवेश तुम किए हो इंद्रियों के भोगों में। अरे उस सर्वज्ञ प्रभु की दृष्टि से कोई बच थोड़ी सकता है। ये नाटक क्यों? किसकी रिझाने के लिए? ये दंभ पाखंड क्यों? केवल उदर पोषण और कुछ आवश्यकताएं, ये तो बढ़िया है भैया। बाबागिरी का भेष उतार दो और लेबरी करो, 400-500 रुपया एक दिन में कमाओ और मनमानी सामग्री लो, फिर चलो। और उसमें भी गाय और पशु पक्षियों का कुछ भाग निकाल दो और नाम जप करो, तो बढ़िया तुम्हारी सदगति हो जाएगी। संत बन के भगवत मार्ग के पथिक होकर, उपासक होकर, इस बात से अपने को पुजवाना कि मुझे भगवत प्राप्ति हो गई, मैं नित्य लीला में प्रवेश, खिलवाड़ समझा नित्य लीला में प्रवेश होना। अरे रोते रहे बड़े बड़े महापुरुष लाडली जू से, कभी तो कृपा कोर करो। जो अब आप देखो, भोरी सखी सेवा कुंज में जो बंदर भी नहीं खाते थे चने, उन ठुड्डियों को बिन करके एक मुट्ठी यमुना किनारे, कितनी जितेंद्रियता है, कितना संयम है। किसी से कोई, वो रोते थे श्री जी के लिए। पूरा जो भोरी सखी के पद हैं आप पढ़ के देखो, उनमें कैसा उनका प्रेम बरस रहा है पदों में। अगर हम वास्तविक नित्य लीला में प्रवेश होना चाहते हैं तो हमें अपने मन और अपने इंद्रियों को प्रियालाल के उच्छिष्ट में ही संयमित करना होगा और बुद्धि में निश्चय करना है कि चाहे जितना तुम हमें प्रलोभन दो, चाहे जितना तुम हमें आकर्षित करो, इस जन्म में चूक होने वाली नहीं। इस जन्म में मुझे प्रियालाल चाहिए। किसी के द्वारा दिए हुए सम्मान को कभी स्वीकार मत करना, ये बहुत बड़ा जहर है। साधक इससे भ्रष्ट हो जाता है। कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, हो सके तो तुम उसे प्रणाम करो, उसे स्वीकार मत करो। अंदर कभी स्वीकार मत करो कि मुझे ये जो पैर छुआने में आपको सुख मिलने लगा या आप इसे अच्छा समझते हैं, तो आपसे प्रार्थना है, आप सावधान हो जाइए, आपका पतन शुरू हो चुका है। कोई भी हो, अगर जो झुक करके आपको प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, और आप समझ लीजिए कि आपने अपना पतन शुरू कर दिया है। आपकी स्वीकृति, वो आपको गाली दे तो कोई फर्क नहीं, को प्रणाम करे तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर फर्क है अंदर में तो तुम देख लीजिए। शरीर स्वस्थ हो तो अगर तुम्हें कोई पंचांग प्रणाम कर रहा है तो तुमको भी पंचांग प्रणाम करना है। नहीं करना है तो स्वीकार ही नहीं करना है, राधे भी नहीं बोलना। जल्दी, तुम्हारी श्रद्धा है, प्रणाम। जब आप बोलोगे नहीं तो वो अगर दिखाने के लिए प्रणाम करे बंद कर देगा। अगर वो श्रद्धा से प्रणाम कर रहा है तो जिसको प्रणाम कर रहा है वो देख लेगा। स्वामी को प्रणाम कर रहा है, हम स्वामी के दास, अपने को स्वीकार नहीं करना। प्रणाम, नमस्कार, वंदना, आदर इस वेश का हो रहा है। वेश आचार्य और गुरुदेव का, श्री जी का है। मुझे बिल्कुल नहीं कि ये आदमी प्रणाम किया साष्टांग और कैसे, नहीं, उससे तो बोलना ही नहीं। बिल्कुल ये नियम, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, समझोगे नहीं तो फिर ये सब प्रवचन चलता रहेगा, तुम सुनते रहोगे और अध्यात्म उन्नति नहीं होगी। यदि भगवत मार्ग में आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो बहुत सावधानी की यह आवश्यकता है कि प्रियालाल के सिवा हमें कोई नजर ना आवे, प्रियालाल के सिवा कुछ अच्छा ना लगे। और ये बीच में आकर के इतना बाधा पहुंचाते हैं, सम्मान, कीर्ति, कि ऐसा लगने लगता है कि जीवन का लाभ तो यही है ना। जब चार लोग हमको संत मान के प्रणाम करते हैं, हमारा यश की बहुत अच्छे महात्मा है, भजनानंदी है, अंदर लगता है चलो जीवन का कुछ तो मिला। गए माना कुछ मिला लेकिन सब कुछ छूट गया। कभी मत पकड़ना इस बात को। सबको प्रणाम करो, तुम्हें जो प्रणाम कर रहे हैं उसे स्वीकार मत करो। अंदर से स्वीकृति नहीं, बाहर से नहीं। कि कुछ जैसे साधक समझ नहीं पाते तो झिड़कने लगते हैं, ये क्या आचरण छूना प्रणाम, नहीं, उसकी भावना, उसकी श्रद्धा है, पर वो जिनको कर रहा है हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे कर रहा है, नहीं, मेरी लाडली कर रहा है, वो जाने, वो हिसाब करे।
ये बहुत सावधानी की जरूरत है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई पैर छूता है, जब हाथ जोड़ता है, जब साष्टांग दंडवत होता है, और ये अच्छा लगने लगा तो जिस अच्छा के लिए चले तो छूट जाएगा, मान लेना। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, सम्मानम कल्यात घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। प्रभु यहां कह रहे कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। कारण कि यदि ये इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरती रहीं तो एक इंद्री ही मन को अपना अनुगामी बनाकर उसे बलात् भ्रष्ट कर देगी। एक इंद्री ही। जैसे नौका को वायु विचलित करके डुबो देती है या मार्ग भ्रष्ट कर देती है। प्रतिकूल वायु चले तो वायु हरण करके ले जाएगी नाव को, भंवर में फंसा के या तो डुबो देगी या दिशा बदल देगी। उपासक को हर समय ध्यान रखना चाहिए, मेरा केवल उद्देश्य प्रियालाल का निरंतर चिंतन करना है। पकड़ो बात को, यह हमारा मार्ग हुआ, निरंतर चिंतन करना है। सुबह से लेकर शयन तक, जब तक हमारी चेतना है, प्रियालाल के सिवा और कोई चिंतन न बने, यह ध्यान रखना। तो मुझे केवल प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, केवल प्रियालाल की प्राप्ति करनी है। दोबारा भी लिखा है, चाहे अब जो हो जाए, ऐसा ध्येय दृढ़ करो। दृढ़ होने से ही साधक की अहमता का परिवर्तन होने लगता है। जैसे जहां अहमता का परिवर्तन हुआ कि मैं तो साधक हूं, मैं उपासक हूं, मैं तो साधु हूं, मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी है, तो बहुत से विषयों से लड़ने की सामर्थ्य आ गई आप में, अहमता का। हम तो गृहस्थ हैं, हमारे लिए तो सब छूट है, हम तो विषयी जीवे, तो साधु महात्माओं काम भजन करना, जितेंद्रिय होना, ममता रहित होना, ये उनका विषय है। तो फिर आपके विषय के लिए और भी व्यवस्थाएं भगवान ने की है, नरक आदि की, अन्य योनियों में जाने की। ये गृहस्थी और विरक्ति बाहर की बात है, अंदर की बात है। हम सब प्रभु के हैं और प्रभु को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, हमारा कर्तव्य है। तो जहां साधक, उपासक ऐसी अहमता का परिवर्तन करता है कि मैं तो साधु, मैं तो श्री जी का हूं, मुझे तो सिर्फ श्री जी की प्राप्ति करनी, निरंतर भजन करना है, देखो महत्व देखो, तो उसके अहम का इससे परिवर्तन हो गया। कुछ और क्रिया नहीं करनी पड़ी, इससे उसके अहम का परिवर्तन हुआ। जो ही अहम का परिवर्तन हुआ तो जो अहम पीछे भोगों में फंसाता रहा है, वही अहम आपका परिवर्तित होकर के हटने लगेगा। अब हम तो साधु हैं, ऐसा देखना ठीक थोड़ी बनता है। हम साधु हैं, ऐसा होटलों में खाना थोड़ी ठीक बनता है। हम साधु हैं, किसी को सहसा स्पर्श करना ठीक नहीं। वो अपने आप अहम सुधार करने लगा। ये महापुरुषों के वचन है। अहम का परिवर्तन कैसे होता है? जब हम ये निश्चय कर लेते हैं हम स्वयं की मुझे श्री जी चाहिए, और निरंतर भजन में लगते हैं, तो अहम परिवर्तित होता। अहम में ही सारे दोष छुपे होते हैं, तो अहम ही हमें सपोर्ट करने लगता है कि नहीं, ये नहीं करना, क्योंकि मैं साधु हूं, मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, उपासक हूं, ये हमें शोभा नहीं देता। वो अपने आप अहम परिवर्तित हो। बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात। अगर ये ऐसा नहीं होता तो कह रहे इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते। जब उपासक कार्य क्षेत्र में तो जाएगा ही जाएगा, व्यवहार क्षेत्र में तो जाएगा ही जाएगा, इंद्रियों के सामने विषय आएंगे ही आएंगे। जो इंद्री का विषय सामने आएगा उसी में उसका फंसा हो जाएगा। किसका? जिसने ये निश्चय दृढ़ता पूर्वक नहीं किया कि इसी जन्म में मुझे श्री जी की प्राप्ति करनी, जिसका अहम परिवर्तन नहीं हुआ कि नहीं अब मैं श्री जी की हूं, मुझे श्री जी के ही चिंतन मनन सेवन में लगना है,
उसके लिए कह रहे हैं। वो व्यवहार में जाएगा, क्रिया में उतरेगा, मिलेंगे। जैसे आप यहां हो, माताओं बहनों से मिलना है, सामग्री एकत्रित करना है, श्री जी की सेवा सौंज एकत्रित, सब व्यवहार में बात करनी पड़ेगी। एक इंद्री का विषय राग पैदा करके आपके मन को बलात् अपना अनुगामी बना लेगा। और जहां एक इंद्री विषय मन को अनुगामी बनाया तो विषय भोग की लालसा उसके हृदय में छा जाएगी। अब जहां बुद्धि में सुख भावना उस भोग में हुई कि विषय का रंग चढ़ा, महत्व बैठा, बस पतित हुआ। जैसे भोजन सामने आया, गर्मा गर्म, सब देखा, अच्छा ये बहुत स्वादिष्ट होगा, ये गुलाब जामुन है ना, ये अमुक, ये चाट है ना, ये अमुक 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 पदार्थ। रसेंद्री ने पहले ही दृष्टि से देख करके उसमें राग कर लिया, और जे भी पाया तो रसेंद्री ने मन को गुलाम बना लिया पाते ही पाते, और बुद्धि ने निश्चय कर लिया बहुत स्वादिष्ट है। बस ये राजी हुआ तो भजन छूटा, ये राजी हुआ एक इंद्री का विषय तो परमार्थ रुका, आपको पता नहीं चल रहा। तदस्य हरति प्रज्ञाम, वो आपकी जो प्रज्ञा थी, बुद्धि थी, जिसने निश्चय होना चाहिए था कि सुख तो प्रियालाल में, वो एक इंद्री के विषय में सुख करके भटकना शुरू हो गया। साधक में आवश्यकता का पोषण करना नहीं हुआ, अब स्वाद का पोषण करना होगा। बिल्कुल भगवत प्राप्ति करनी तो घूम घूम के वही बातें समझाई जा रही जहां अपने लोग फंसे हैं। भोग बुद्धि से, सुख बुद्धि से कुछ भी नहीं। सुख बुद्धि तो केवल प्रियालाल में, निर्वाह बुद्धि से, चाहे वस्त्र, चाहे बोलना चालना, टहलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, क्रिया या क्रियता, कर्तव्य पालन, शास्त्राज्ञा, गुरु आज्ञा, भोग बुद्धि नहीं। अब जैसे आपके सामने भोग पदार्थ आए, ओह श्री जी को भोग लगा, श्री जी का प्रश्न, मन सबसे पहले अच्छे पदार्थ में जाएगा, सबसे पहले हटा के उसको रख दो। अगर आपको विजय पानी है माया पर और भगवत मार्ग में डूबना है तो कई बार हम बता चुके हैं कि उड़िया बाबा जैसे साधक जन रहते थे तो दो प्रकार का भोजन बनवाते हैं। जैसे पूड़ी सब्जी बनी, एक मोटी पूड़ी और कच्ची पूड़ी, और एक हल्की और बहुत पकी हुई, जैसे प्राय बनती है, पकी हुई नीचे, ऊपर मोटी कच्ची पूड़ी रखते, थोड़ी थोड़ी सब्जी ऐसे, और आप खड़े हो जाते, हाँ पाओ सब पर दृष्टि। तो जो मन चले उपासक वो नीचे वाली निकालेंगे ना, ऊपर वाले नीचे। रुको, घर जाओ, घर ब्याह करो और बहू से गरम गरम पकवा, बाबा जी बनने लगे, उठो ये भोजन लो, एकांत पाओ और निकल जाओ, जाओ तुम बाबा जी बनने लायक नहीं हो। नहीं बाबा नहीं, कैसे तुमने ऐसे किया कि ऊपर की पूड़ी नीचे कर दी, ये कच्ची है ना, यही सोच करना, प्रारब्ध का कैसे तुम विधान समझोगे? तुम तो स्वाद का विधान देख रहे हो जो प्रभु ने दिया। मान लो कहते कि हमारा लीवर खराब, तो ऊपर रखी आधी पाओ, बस हो जाएगा, पच जाएगी, अपने आप पच जाएगी। भूख में कच्चा आटा भी पच जाता है, लेकिन आप आधी पूड़ी पालो, प्राण निकलेंगे नहीं, अगली बार देख लेना। ये कैसे हो गया कि नीचे वाली अच्छी है, स्वादिष्ट है, पकी हुई है, हल्की फुल्की आए, कैसे हो गया? चलो घर जाओ, ब्याह करो और पत्नी के हाथ से गरम गरम पाना, चलो बाबा जी बनने लायक। पहले क्या होता था, संत महापुरुष जन शासन करते थे। जैसे कोई भी साधु आया सभा में ऐसे बैठा हो, पंगत में बैठा हो, उसे समझ जाते थे कि ये आचार्य गुरु परंपरागत है या ऐसे मनमानी भेष धारण की हुई, तुरंत उसकी चेष्टा से पता चल जाता था, तो शासन होता था। तो ऐसे कोई छल कपट वाला भेष धर करके ऐसे घूम ही नहीं सकता। उपासक को बस ये हर समय सावधान रखना है कि किसी भी इंद्री के विषय में हमें सुख बुद्धि नहीं करनी है, ये बहुत हानि का विषय है। कपड़ा पहनना, भोजन पाना, वास करना ठीक है, गर्मी है, व्यवस्था है श्री जी की, ठीक है, लेकिन हमारी प्रार्थना है कभी कभी आप इन व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर भी जीना सीखें। क्योंकि जैसे जो विरक्त मंडली
उनमें तो दुख सुख सहने की सामर्थ्य स्वतः आ जाती है। आप लोग सुविधा में रहकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहे हैं। कभी कभी सुविधाओं का भी त्याग करना सीखें। कैसे? हटाओ ये कूलर हमारे कमरे से, ऐसा नहीं रखा है, सब कोई जानते हैं कूलर रखा है, कभी कभी नहीं चलाते। गर्मी है, बैठे भजन करो, शांत सहो, सहना सीखो। सर्दी है, कभी कभी कम्बल हटा दिया और फिर मंत्र जप रहे, सहना सीखो। यदि आप ब्रह्मचर्य हो, संयम से चलते हो, आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, तो आपसे सच्ची कहते हैं किसी कष्ट में ताकत ही नहीं कि वो परास्त कर सके, उपासक को परास्त कर सके। ऐसा किसी भी कष्ट में ताकत नहीं, देखा है, किसी भी कष्ट में ताकत नहीं। आप सब सौभाग्यशाली हैं। इस सत्संग को अपने मनन पे लाओ, श्रवण करके मनन पे। हमारी दिनचर्या ही हमें फंसाती है और हमें मुक्त करती है। हमारी दिनचर्या फंसाव रहित तो हो जाए, हमारा भोजन पाना, हमारा मिलना, बात करना, देखना, सुनना, कहीं भी ममता, आसक्ति, अहमता का लेश न रह जाए। देखो कल उपासकों के भैया बढ़िया अवसर है, तुम्हें तो आकाश वृत्ति का भी आश्रय नहीं लेना है। अपने लोगों ने तो आकाश वृत्ति का जो भेजेगा यहां, तो कम से कम इच्छा का तो त्याग कर दो। इच्छा का क्या मिलेगा आपको पता नहीं, क्या मिलना चाहिए आपको नहीं होना चाहिए। गए, नाम कीर्तन किया और जो सामने आया प्रणाम किया, और जिसमें मन एकदम टूट पड़े उसको हटा के रख दिया। आज ये पाने की इच्छा नहीं, अंदर से मन उस पर टूटा ना, सबसे पहले गुलाब जामुन, तो सबसे पहले गुलाब जामुन दोना में निकालो और दे दीजिए कि आज हमारा, करो, हिम्मत है, देखना करके आनंद आ जाएगा। दूसरी चीज पाने में मन ही नहीं लगेगा, मन बार बार कहेगा कि यार क्या रोज तो मिलता नहीं, हफ्ता 10 दिन महीना में कभी बना तो तू उसको निकाल के दे दिए, पूरा भोजन पा जाओगे और उसका स्वाद नहीं मिलेगा। ऐसे ही चाहिए, क्योंकि हम वो स्वाद लेना चाहते जो अनंत जन्म बीत गए पर स्वाद नहीं मिला, लाडली लाल के प्रेम का। इस महान सुख के लिए इन अल्प भावनात्मक सुख हैं, भ्रमात्मक सुख हैं, इनको त्यागिए, तभी आपकी बुद्धि निश्चल हो जाएगी। प्रियालाल में शेष चल जाएगी। श्री राधा।